Hello बच्चों, let's start this question. So this question says for two vectors A vector and B vector which lie in a plane, which of the following statement is correct? Okay. Statement 1 is if magnitude of vector A and B vector is 3 and 4 and they added give a vector having magnitude of 5, then they must be perpendicular vector. Option B is if they added up to give up more than 5, then there must be inclined at obtuse angle. Option C is if they added up give less than 5, then they must be inclined at a acute angle. D is none of the above. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या बताना है। देखिए, हमें इन चारों ऑप्शंस को देख के पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर क्या बताना है। देखिए, यहाँ पर हमें रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स बताना है। क्या बताना है? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा? आपका रिजल्टेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर होगा। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। देखिए, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है? अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर आपके पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर आपका क्या है, ए वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर क्या है, आपका बी वेक्टर है। ठीक है, ये रैंडम किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो मैं इनका रिजल्टेंट को क्या लिख सकता हूँ? देखिए, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट को अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं इनको रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकता हूँ। और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, जो रिजल्टेंट का आपका मैग्नीट्यूड होगा, उसको हम कैसे लिखते हैं यहाँ पर? उसको जो लिखने का तरीका होता है वो होता है आपका ए का स्क्वायर। ए क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा लेट अस सपोज इनके बीच का एंगल है। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है? आपका मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने देखिए ये आपका रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए उसने स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या बोला है? उसने स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला है कि आपका if magnitude of a vector and b vector is 3 and 4, then they up to give vector having magnitude of 5, then they must be perpendicular vector। ठीक है, उसने बोला कि दो वेक्टर हैं, उन दोनों का मैग्नीट्यूड दिया है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका कितना है? 3 है, और आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? आपका 4 है। और आपसे उसने पूछा है कि दे मस्ट एडेड टू गिव ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5 वेक्टर। इससे हमारा 5 मैग्नीट्यूड का, इनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड 5 आ रहा है, अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे तो। ठीक है, तो हम चलो इसको प्रूव करके देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आपका ट्रू आ रहा है या फिर आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो देखिए इसका रिजल्टेंट निकालते हैं हम। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ मॉड ऑफ ए। मॉड यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 90। ठीक है, 2 ए बी को ऐसे लिख लीजिए। कॉस 90 कितना हो जाता है? 0। ठीक है, तो जीरो के इक्वल आएगा। तो इसको अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो आएगा रूट 25 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अगर ए और बी वेक्टर आपके परपेंडिकुलर होंगे तो उसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर उसका मैग्नीट्यूड 5 आ रहा है, देन दे मस्ट बी परपेंडिकुलर वेक्टर। तो ये क्या आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, इसका ये क्या है? राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ए ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये करेक्ट है। सेकंड इसने बोला कि इफ दे एडेड अप टू गिव मोर देन 5, देन दे मस्ट बी इंक्लाइंड एट ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अगर वो क्या कर रहे हैं, उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो मोर देन 5 आ रहा है, तो दे मस्ट बी इंक्लाइंड एट ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? देखिए, ये उल्टा हो गया बेसिकली। अगर लेस देन 5 होता तो वो ऑब्ट्यूज एंगल में आ जाता है। क्यों आएगा मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए रिजल्टेंट अब निकालते हैं। ठीक है, इसका रिजल्टेंट निकालते हैं सेकंड केस के लिए। ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, बी का स्क्वायर आपका 16 हो गया, प्लस 2 ए बी, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, और अगला बोला उसने उनके बीच का जो एंगल है वो क्या? ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो आपका एंगल ग्रेटर देन 180 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो कॉस होगा उसको क्या लिख सकते हैं? आपका थीटा प्लस पाई। कॉस कितना हो जाएगा आपके यहाँ से? थीटा प्लस पाई, या फिर पाई से ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है? पाई डिग्री से ज्यादा, तो थीटा प्लस पाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम अगर सम करेंगे तो देखिए 9 प्लस 16 शुरू से आपका 25 आ गया, और ये 3 टू 6 प्लस 24, कॉस थीटा प्लस पाई को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन माइनस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो ये जो आपका रिजल्टेंट आएगा ये किस में आएगा? आपका माइनस में आ रहा है। ठीक है, ये प्लस ना होकर क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये 25 माइनस 24 कॉस थीटा, तो देखिए माइनस आ रहा है मतलब ये 25
में से हम 24 cos थीटा को लेस करेंगे तो फिर उसका रूट लेंगे तो और भी लेस क्वांटिटी आएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि अगर वो ऑब्ट्यूस एंगल बना रहे हैं तो दे कैन गिव मैग्नीट्यूड मोर देन 5, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर है। अगर लेस होता फिर ये करेक्ट होता, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब हम सी ऑप्शन में मूव करते हैं। सी ऑप्शन में उसने बोला कि इफ दे एडेड अप टू गिव लेस देन 5 देन दे मस्ट बी इंक्लाइंड एट एक्यूट एंगल, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर उसने बोला होता कि ये लेस देन 5 आ रहा है ऑप्टिक्स एंगल के लिए, फिर ये राइट होता। या फिर उसने बोला होता कि इसका मैग्नीट्यूड मोर देन 5 आ रहा है एक्यूट एंगल के लिए, तब भी ये राइट होता, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है आपका, वो एंगल जो आपका 90 डिग्री से लेस होता है, ठीक है। तो देखिए अगर ये 90 डिग्री से लेस होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका रिजल्टेंट आएगा आपका, देखिए ए का स्क्वायर 9 प्लस बी का स्क्वायर 16 प्लस 2ab cos थीटा, यानी कि आपका 2 इंटू 3 इंटू 4 यानी कि हो गया आपका 24, और यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो थीटा है ये क्या है आपका, ये थीटा आपका क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, सॉरी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो आपका 90 डिग्री से लेस होता है, ठीक है। तो देखिए ये आएगा आपका 24 cos थीटा, ठीक है। अब देखिए cos थीटा की 0 से 90 के बीच में वैल्यू क्या होती है, cos 0 पर उसकी वैल्यू 1 होती है और cos 90 तक जाते जाते 0 हो जाती है, ठीक है। अगर आप cos थीटा का ग्राफ देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि देखिए मैं ग्राफ प्लॉट करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये आपका थीटा है और ये आपका क्या है, cos थीटा। cos थीटा का जो ग्राफ होता है वो आपका इस तरीके का होता है, ठीक है। ये आपका देखिए पाई/2 होता है जहां पर उसकी वैल्यू 0 और ये 0 पर 1 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए cos की वैल्यू हम जैसे ही पाई/2 की तरफ यानी कि थीटा एंगल को हम बढ़ा रहे हैं, पाई/2 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, उसकी वैल्यू लेस होती जा रही है, लेकिन वैल्यू अभी भी पॉजिटिव है। वैल्यू क्या पॉजिटिव है, पाई/2 तक उसकी वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन लेस होती जा रही है, ठीक है। तो देखिए cos थीटा की वैल्यू अगर एंगल आपका एक्यूट होगा यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर आपका एंगल एक्यूट होगा तो उसकी वैल्यू देखिए 1 से 0 के बीच में होगी, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। तो पॉजिटिव होगी तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला है, इफ दे एडेड अप कीप लेस देन 5, तो लेस देन 5 आपका रॉन्ग हो जाएगा, इट शुड बी मोर देन 5, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन में लिखा है नन ऑफ दी अबव, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है हम लिख सकते हैं यहाँ पर, राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए क्या करेक्ट है, ठीक है। सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। उसने हमसे करेक्ट कौन सा पूछा, यही पूछा है, ओके। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।